छात्रों, कक्षा 11 के छात्रों, आज फिर आप लोगों का स्वागत है। समुच्चय सिद्धांत का प्रश्नावली 1.5 आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए यूनिवर्सल यानी समुच्चय जो आपका u बराबर इतना है, a बराबर b बराबर c बराबर दिया गया है। आपको ज्ञात करना है a डैश b डैश a यूनियन c डैश। इसका मतलब होता है पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय क्या होता है? जैसे यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से 9 तक और हमको ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो ए के जितने एलिमेंट हैं, एक एज जो आपका 1 2 3 4 है, इसको आप इसमें देखिए कि इस यूनिवर्सल को बनाने के लिए हमको कितने एलिमेंट चाहिए। तो जो 1 2 3 4 है उसको निकाल दीजिए, जितने बच रहे हैं वो आपका ए का पूरक समुच्चय है। इसी बी का निकालना है तो यू में से बी के एलिमेंट को निकाल दीजिए, वो आपका बी का पूरक समुच्चय हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय। तो सबसे पहले आप ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे। ए यूनियन सी आपको पिछले अभ्यास में बताया गया है, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका यूनियन हो जाएगा। अब इसमें से यू में से 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ से हटा देना है, जितने बचेंगे वो आपका ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय कहलाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन जैसे आपका दिया गया है, सोल्यूशन आपका है, आगे देख सकते हैं। आपको पहला ये दिया गया है, आप देख सकते ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है और यू का मान आपको 9 तक गिनती तक दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है ए का पूरक समुच्चय यानी ए डैश। तो ए डैश बराबर आपका होता है यू माइनस ए, जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं यक्स बिलोंग यू तथा एक्स नॉट बिलोंग ए। मतलब ए के अवयव को हटा दीजिए, तो ए के अवयव को 1 से 4 तक हटा देंगे तो 5 6 7 8 ये आपका ए डैश हो जाएगा। इसी प्रकार बी डैश है तो यू माइनस बी हो जाएगा। तो यू में से बी को हटा देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब आप तीसरा देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इसके बाद ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय यू माइनस ए यूनियन सी, मतलब यू में से यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन सी को हटा देंगे, हमारा 7 8 9 आ जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। अब ए यूनियन बी हमारा 1 2 3 4 6 8 आ गया। तो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय यू माइनस ए यूनियन बी, ये हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद में पांचवा आपका है ए का पूरक समुच्चय और उसका पूरक समुच्चय। तो किसी भी अंक का पूरक समुच्चय और उसका भी पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमारा मेन वही अवयव आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। अब बी माइनस सी हमको पहले ज्ञात करेंगे। तो बी माइनस सी हमें, इसका मतलब हुआ कि बी में से सी के एलिमेंट को निकाल दीजिए तो बी माइनस सी हो जाएगा, जो कि 2 8 हो गया। अब बी माइनस सी का पूरक समुच्चय यू में से बी माइनस सी हटा दीजिए तो हमारा ये मिल जाएगा। अब आगे आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, गिवन दैट में आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया गया है। तो निम्न का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। जैसे ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए ए डैश बराबर यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए के अवयव को हटा दीजिए, जो बचेगा आपका ए डैश हो जाएगा। अब बी बराबर दिया है डी ई एफ जी दिया गया है। तो बी का पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें यू माइनस बी हो जाएगा, यू माइनस बी हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया। सी बराबर दिया है, सी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो सी माइनस यू माइनस सी, तो यू में से हम सी को घटा देंगे तो हमें ये बचेगा। अब डी बराबर हमको दिया गया है, डी दिया गया है इतना, और डी का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो यू में से डी को माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा बी सी डी ई, ये हमारा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या लेकर, यानी प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, प्रत्येक का पूरक सेट है माना यू बराबर प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो हमें ज्ञात करना है एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 से 8 में से हम सम संख्या को हटा देंगे तो क्या बचेगा, विषम संख्या बचेगा, ये समझ गए होंगे। एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो सम संख्या आ जाएगी। एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक घन गुणज है का पूरक समुच्चय। तो घन वाले गुणज को हटा दीजिए, बाकी जितना है प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो एक्स सच दैट एन, मतलब पूरी प्राकृतिक संख्या है, किंतु एक्स 3 का गुणज नहीं है, ये तो बात समझ गए होंगे।
इसी प्रकार चौथा आपका है यक्स सच दैट यक्स एक आभास संख्या है का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो आभास संख्या को हटा दीजिए, बाकी आपकी पूरक संख्या हो जाएगी। तो यक्स सच दैट एक धन कंपोजिट नंबर है तथा x बराबर 1 है। मतलब x बराबर 1 इसलिए लिखा गया है कि एक जो है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, इसलिए उसको हटा दिया जाएगा। अब पांचवा आपका है यक्स सच दैट यक्स 3 व 5 से विभाजित वाली संख्या का पूरक समुच्चय, विभाजित वाली संख्या का पूरक समुच्चय। तो इसमें आप देख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 व 5 से विभाजित नहीं है। मतलब जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होगा उसी को हटा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका पूरक समुच्चय हो जाएगा। छठवां आपका है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो 1 से 9 तक गिनती में हम पूर्ण वर्ग को हटा देंगे, बाकी जितनी प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होगी, इसका पूरक समुच्चय। जैसे यक्स सच दैट यक्स एक नेचुरल नंबर है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हट जाएगा। और 8वां क्वेश्चन आपका है यक्स सच दैट यक्स धन 5 बराबर 8 का पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए यक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर होगा किंतु आपका x इज नॉट इक्वल 3, मतलब 3 नहीं होगा। इसके बाद में 7वां, यहाँ मिसफिट हो गया था, 7वां भूल गया था, तो आगे 7वां देख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स पूर्ण घन है का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग तथा पूर्ण घन नहीं है, ये आप यहाँ देख सकते हैं पूर्ण घन नहीं है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है यक्स सच दैट 2x + 5 = 9 का पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए आपका क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग नेचुरल नंबर तथा x इज नॉट इक्वल टू, मतलब 2 नहीं हो सकता है। जैसे आप 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 9, यानी 9 आपका नहीं होना, ऐसी संख्या यहाँ पर रखिए जो बराबर 9 के ना आवे यहाँ पर, ठीक। तो 2 ऐसी संख्या है कि अगर 2 यहाँ रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये 2 नहीं होगा, बाकी पूरक समुच्चय होगा। 10वां नंबर आपका है यक्स सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 7 का पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए, मतलब जो संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या में वो 7 के बराबर हो और 7 से बड़ी हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यक्स सच दैट एक नेचुरल नंबर होगा लेकिन 7 से कम वाली संख्या, 7 से कम वाली संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 तक होनी चाहिए। ये बात समझ गए। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है यक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग तथा 2x + 1 = 10 का पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए हमें क्या होगा, यक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या होगा लेकिन x से छोटा और बराबर आपका होगा 9/2। अगर 9/2 यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी आपका सब होगा। चौथा क्वेश्चन है u बराबर 1 से लेकर 9 तक है। तो a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, ज्ञात करना है a यूनियन b। तो a यूनियन b का मतलब आपका हो गया पूरा हो गया, ठीक। जैसे a और b के सभी वो लिख लिए जाएंगे लेकिन जो दोनों में बार बार है उसको केवल एक बार ही लिखा जाएगा। तो a यूनियन b का पूरक समुच्चय u - a यूनियन b मतलब 1 9 हो जाएगा। इसके बाद में आपका a इंटरसेक्शन b बराबर a और b का इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब a डैश यूनियन b डैश बराबर आपका इतना आ जाएगा, a यूनियन b डैश बराबर इतना आ जाएगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b के पूरक समुच्चय के बराबर है। अगर हम a यूनियन b आपका ये है, अगर a इंटरसेक्शन b का पूरक समुच्चय निकालें तो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बात साफ समझ गए होंगे। 5वां क्वेश्चन है बेन आरेख खींचिए, बेन आरेख खींचिए। अब क्या इसमें है, a यूनियन b का पूरक समुच्चय बराबर a यूनियन u माइनस, मतलब u का मतलब यूनिवर्सल हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में से जो है आपको घटाना है क्या, a यूनियन b। तो मान लेते हैं ये पूरा जो दिया गया है ये पूरा आपका क्या है, यूनिवर्सल का समुच्चय है। a और b आपका ये वो हो गया जो कि कॉमन है। तो इसमें क्या करेंगे, केवल a और b को छोड़कर जो छायांकित भाग है उसको हटा देंगे, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, a यूनियन b का पूरक समुच्चय हो जाएगा जो छायांकित भाग है, ठीक। इसके बाद में फिर आपका दूसरा है a डैश इंटरसेक्शन v डैश। तो इसमें u में से a घटाएंगे तो a डैश आ जाएगा और u में से b घटाएंगे तो आपका v डैश आ जाएगा। और दोनों का हम जब करेंगे इंटरसेक्शन तो वही जो पहला पार्ट है वही आपका दूसरा भी हो जाएगा। मतलब a और b को पूरा हम ब्लैंक छोड़ देंगे और बाकी जो u वाला भाग है उसको हम छायांकित कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा आपका मिलता है, तीसरा जो कि आपका है a इंटरसेक्शन b का पूरक समुच्चय बराबर u - a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b,
तो इसमें जो इंटरसेक्शन है वो भाग छोड़ देंगे, बाकी यूनियन और सभी को हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, जो कि हमारा यही आंसर होगा। और चौथा क्वेश्चन है ए डैश यूनियन बी डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन यू माइनस बी, मतलब यू में से ए और यू में से बी को हटा देंगे। तो जो छायांकित जो दोनों में मतलब ए और बी में जो ये कॉमन मिल रहा है उसको छोड़कर बाकी सभी को हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, जो हमारा आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है सभी समुच्चय त्रिभुज का समुच्चय ए डैश है। तो छठा क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्या दिया गया था। छठा क्वेश्चन आपका है, छठा क्वेश्चन है मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वाधिक समुच्चय यू है यदि कि उन सभी समुच्चयों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक समकोण एक जो है 60 अंश का हो, तो ए डैश क्या होगा। तो इसका सलूशन आपका यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है सभी समुच्चय का सेट है, यानी सभी संभाव त्रिभुज का समुच्चय ए डैश होगा। सातवां क्वेश्चन है ए यूनियन ए डैश बराबर यू होगा। ये आपका भरने के लिए दिया गया था, रिक्त स्थान है, इम्पटी है, जो कि आप यहाँ भर लीजिएगा सभी लोग। फाई डैश इंटरसेक्शन ए बराबर आपका ए हो जाएगा, मतलब ए सेट होगा, और ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। यू डैश इंटरसेक्शन ए बराबर आपका फाई मिलेगा। तो छात्रों आप सभी